everyone, welcome to English classes. Our topic 3 question. In last 2 videos we talking about this topic. और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमने जो पिछले वीडियो में बात की थी उसके बारे में जानेंगे कि स्टोरी क्या है क्या नहीं, ताकि आपको याद आ जाए। ये जो कहानी है ये कहानी है एक राजा की। एक राजा जो क्या है अपने जीवन में कभी भी असफल होना नहीं चाहता है और अपने जीवन में कोई भी असफल होना नहीं चाहता है। तो राजा के मन में 3 सवाल आते हैं और वो ये सोचता है अगर मुझे इन 3 सवालों के जवाब मिल जाएं तो मैं अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं होऊंगा। तो 3 सवाल कौन से थे? पहला सवाल ये था कि राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य करता है उस कार्य को करने का सही समय क्या है। दूसरा ये था कि राजा किन लोगों की बात सुने और तीसरा ये था कि उसको करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो अगर ये इन 3 प्रश्नों के उसे जवाब मिल जाते हैं तो राजा बोलता है कि मैं कभी भी अपने जीवन में असफल नहीं होऊंगा। इसीलिए राजा क्या करता है, अपने जो मैसेंजर है उसे बुलाता है और घोषणा करवाता है संपूर्ण राज्य में कि यदि कोई भी व्यक्ति इन 3 प्रश्नों के उत्तर देता है तो राजा उसे पुरस्कार देगा और पुरस्कार में क्या देगा? रुपए देगा। तो जब ये घोषणा संपूर्ण राज्य में हो जाती है तो राज्य के काफ़ी विद्वान लोग राजा के पास आते हैं, सबने बहुत ही आंसर बताते हैं, किंतु किसी का भी उत्तर एक जैसा नहीं होता है। सबका उत्तर क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि कोई भी कार्य को करने का सही समय कौन सा है, तो कई सारे विद्वान लोगों ने कहा कि राजा को क्या करना चाहिए कि जो भी कार्य है उसका पहले टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसको क्या स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो काम है वो सही समय पे होगा। तो किसी ने इस बात को एग्री नहीं किया। किसी ने कहा कि किसी भी कार्य को पहले हम उसका समय सारणी नहीं बना सकते हैं। तो किसी ने कहा कि राजा को क्या है सभी कार्य पे नज़र होनी चाहिए, उन्हें ध्यान होना चाहिए कहाँ कौन सा उन्हें कार्य करना है। तो किसी ने कहा एक काम करना चाहिए, राजा को अपने जो सभा है सभा में विद्वान लोग होते हैं उन्हें रखना चाहिए, राजा को उनसे विचार विमर्श करना चाहिए और एक जो राजा होता है वो कभी भी इस चीज़ का अकेला निर्णय नहीं ले सकता है कि कौन सा काम कब करना चाहिए। ये राजा अकेला नहीं कर सकता है, इसलिए राजा को क्या है निर्णय लेना चाहिए। तो कुछ व्यक्तियों ने कहा कि कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो ज़रूरी होते हैं, उन्हें अर्जेंट करना पड़ता है, उसके लिए विचार विमर्श नहीं कर सकते हैं। राजा को क्या है भविष्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर उन्हें भविष्य का मालूम रहेगा तो वो क्या कर सकते हैं, उस कार्य को सही समय पे कर सकते हैं। और भविष्य को जानने वाला एक जादूगर है, तो राजा को क्या है जादूगर के पास जाना चाहिए। ये था पहले प्रश्न का उत्तर। फिर दूसरा क्वेश्चन आया। दूसरा क्वेश्चन था कि राजा के लिए कौन से लोग महत्वपूर्ण हैं जिनकी बात राजा को सुननी चाहिए। तो किसी ने कहा कि राजा को पुजारी की बातें सुननी चाहिए, तो किसी ने कहा कि जो सभा के सदस्य हैं उन लोगों की बातें सुननी चाहिए, तो किसी ने कहा सैनिक की। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के उत्तर आए। फिर तीसरा क्वेश्चन था कि राजा की करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है। तो किसी ने कहा कि राजा को विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करना चाहिए, तो किसी ने कहा राजा को क्या है सैनिक के लिए कार्य करना चाहिए, तो किसी ने कहा धर्म को लेके पूजा पाठ को लेके काम करना चाहिए। तो सबके ये जो उत्तर थे बहुत ही अलग अलग थे। राजा किससे संतुष्ट नहीं हुआ, इसीलिए राजा ने किसी को पुरस्कार भी नहीं दिया। राजा सोचा कि मुझे इन क्वेश्चन के आंसर तो मिले नहीं है, मुझे ना साधु के पास जाना चाहिए और उन साधु से क्या है मुझे क्या है उत्तर जानना चाहिए। और वो राजा जिस साधु के पास जा रहा था वह साधु अपनी ज्ञान के लिए दूर दूर तक क्या था प्रसिद्ध था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, जो सन्यासी है वो लकड़ी के घर में रहता है। विच ही नेवर लेफ्ट, जिसे उसने कभी भी नहीं छोड़ा, वो हमेशा से उसी वुड हट में रहता हुआ आया है। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपुल, वो जो सन्यासी है उस सन्यासी की एक खासियत है। वो खासियत क्या है कि वो कभी भी बड़े लोगों से नहीं मिलते, राजा महाराजा हो गए हैं उनसे वो कभी भी नहीं मिलता है। वो किन लोगों से मिलता है? जो बहुत ही सामान्य लोग होते हैं वो उनसे मिलता है। एंड और सो इसीलिए द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, इसीलिए राजा ने क्या किया अपने राजा के जो कपड़े हैं उसने वो नहीं पहने, उसने बहुत ही सामान्य से कपड़े पहने थे। बिफोर
He reached the hermit's hut. The king left his horse with his bodyguard and went on alone. जैसे ही राजा जो साधु की झोंपड़ी है उसके नज़दीक पहुंचा तो झोंपड़ी से कुछ दूर में क्या उसने किया, जिस हॉर्स पे वो सवार होके आया था उन हॉर्स को अपने जो बॉडीगार्ड है उनके पास छोड़कर वह आगे अकेला जाता है। एज द किंग कैम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा जो सन्यासी है उसके झोंपड़ी के नज़दीक आता है, ही सा वह देखता है, क्या देखता है, द हर्मिट वाज डिगिंग द ग्राउंड, जो सन्यासी है वो क्या है, ज़मीन को खोद रहा होता है। इन फ्रंट ऑफ हिज हट, कहाँ खोद रहा है, अपनी झोंपड़ी के आगे। ही ग्रीटेड, वह अभिवादन करता है किसका, द किंग, राजा का अभिवादन करता है। एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और फिर क्या है कि वह अपना काम वापस करने लग जाता है। हम लोग क्या करते हैं, जब कोई व्यक्ति आता है हम उससे बातचीत करते हैं, किंतु सन्यासी ऐसा नहीं करता है, वो केवल राजा को नमस्ते करता है और वापस अपना काम को वो जारी रखता है। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, और जो सन्यासी था वो बहुत वृद्ध और क्या था, कमज़ोर था। एंड और एज ही वर्कड ही ब्रेथेड हेली, जैसे ही वो कार्य करता है तो उसकी जो सांसें हैं वो फूलने लग जाती है। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, और जो राजा है, राजा सन्यासी के पास जाता है। एंड सेड, और कहता है, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइज हर्मिट, बुद्धिमान सन्यासी, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। जब राजा ने कहा कि सन्यासी से कि मैं आपके पास आया हूँ, क्यों आया हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे 3 प्रश्न के जवाब जो है वो जानना चाहता हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। उन्होंने कहा कि मैं ये कैसे, मुझे कैसे मालूम चलेगा, ये मैं कैसे जानूँगा कि कोई भी कार्य को करने का सही समय क्या है। हु आर द पीपुल आई नीड मोस्ट, और ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी मुझे क्या है आवश्यकता है, मुझे उसकी बात सुननी चाहिए, ऐसे लोगों को मैं अपने पास रखूँ, वो लोग कौन हैं। एंड और व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन से मामले जो हैं वो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग, जो सन्यासी है वो राजा को सुनता है। राजा ने जो कहा कि मैं आपके पास आया हूँ 3 सवालों के जवाब जानने के लिए, वो सवाल क्या है, वो उन सब बातों को जो सन्यासी है वो सुनता है, बट किंतु डिड नॉट स्पीक, वो कुछ भी नहीं बोलता। ही वेंट ऑन डिगिंग, तो वो क्या अभी भी क्या है, खुदाई कर रहा है। राजा ने प्रश्न किए, तो हम क्या, अगर हमसे भी प्रश्न पूछता है तो हम उसका आंसर देते हैं, किंतु सन्यासी ने क्या किया कि उन्होंने प्रश्न तो सुन लिए किंतु कुछ बोले नहीं, और जो अपना काम था वो उसे क्या है जारी रखते हैं। यू आर टायर्ड, आप थक गए हैं, सेड द किंग, राजा ने कहा। क्यों, क्योंकि जब वो सन्यासी फावड़ा से जमीन खोदता है तो उसकी क्या सांसें फूलने लग जाती है, तो उसे महसूस हुआ कि सन्यासी थक गया है, इसीलिए वो क्या है उत्तर नहीं दे रहा है, इसलिए उसे कहा कि आप थक गए हो। लेट मी टेक द स्पेड, जो स्पेड करते हैं यहाँ पे फावड़ा है, लाइए फावड़ा मुझे दीजिए। एंड वर्क इन योर प्लेस, मैं आपकी जगह कार्य करता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट, जब भी कोई हमारे लिए काम करता है तो हम उसको धन्यवाद कहते हैं। तो राजा सन्यासी के लिए कार्य कर रहा था, तो सन्यासी ने राजा को धन्यवाद कहा। गिविंग द किंग हिज स्पेड, और वह राजा को अपना जो स्पेड है वो देता है। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और तब जाके वो जो सन्यासी है ज़मीन पर जाकर बैठ जाता है। When the king had dug 2 beds, जब राजा ने 2 बार यानी दो बार खुदाई की, he stopped and repeated his questions, 2 बार खुदाई की, फिर वह रुकता है, उसकी जो 3 सवाल थे वह उसे वापस दोहराता है कि राजा साधु जी, मैं आपके पास ये क्या है इन 3 सवालों को जानने के लिए आया हूँ, वो अपने सवालों को फिर से दोहराता है। The hermit gave no answer,
सन्यासी ने अभी भी कुछ जवाब नहीं दिया, बट किंतु स्टूड अप, वह अपने स्थान पे खड़े हो जाते हैं, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, और वह राजा से क्या है, अपना जो फावड़ा है उसे मांगते हैं। नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, और कहते हैं अब आप आराम कीजिए और मुझे काम करने दीजिए। आज का हमारा होमवर्क है मीनिंग लर्न करना है। वुड लकड़ी, लेफ्ट छोड़ना, छोड़ा, सो इसीलिए ऑर्डिनरी साधारण या सामान्य, बॉडीगार्ड अंगरक्षक, नियर नज़दीक, ग्राउंड जमीन, ब्रेथ श्वास। क्वेश्चंस है आपको लिख के दिखाने हैं। वाई डिड द किंग कैम टू द हर्मिट, राजा साधु के पास क्यों आया। व्हाट वॉज द हर्मिट डूइंग व्हेन द किंग कैम, सन्यासी क्या कर रहा था जब राजा आया।